साथियों, मैं प्रोफेसर एहसन सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की पुनः चर्चा करने वाला हूँ। पहले भी हमने चर्चा की अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता हुआ वर्साई में, उसकी भी चर्चा की। और उस दिन भी कहा था वुड्रो विल्सन के समय में 1900 प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद जो समझौता हुआ था वो सफल नहीं हुआ। ट्रंप और ईरान के बीच में जो वर्साई में दूसरी संधि है वो भी सफल नहीं होगा, और 18 दिन के बाद तो ये पूर्णतः असफल ही हो गया। जिन दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो दोनों के बीच में कांटा है, युद्ध का कारण है, वो ईरान का जो एटॉमिक बम है। और पहले तो यही था, लेकिन इस पर काफ़ी निगोशिएशन हुआ। कहीं हो सकता था कि ईरान को झुकना पड़े, तो उन्होंने हारमूज में कि जो 40 किलोमीटर का एक जो मध्य रास्ता है दुनिया के व्यापार वाणिज्य का, हारमूज से होकर गुजरती है ईरान और ओमान के बीच से, उसको उन्होंने परमाणु हथियार बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया और उस पर नियंत्रित करके दुनिया भर के जहाज़ों को उससे जाने पर रोक लगा दिया। इन जहाज़ जो तेल टैंकर खाद्य सामग्री ले जाते थे उन पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, इससे कि विश्व की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई। और जो समझौता हुई वर्साई में ईरान और अमेरिका के बीच में, यह शर्त थी कि हार्मुज से जो फ्री यातायात हो, फ्री लोगों को आने जाने की, व्यापार की छुट्टा हो, कोई रोक टोक नहीं हो, बेरोक टोक हो, ईरान उस पर कोई रोक नहीं लगा। हाँ, ये था कि 60 दिन के बाद जो है ईरान और ओमान बीच करके इसकी जो मॉडलिटीज़ तय करेंगे, कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पूर्व ही जो है धमाका प्रारंभ हो गया, और अमेरिका के द्वारा भी ईरान के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा था उस पर पैरी नज़र रखी जा रही थी। और ईरान में भी दो गुट हैं, एक तो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स वाले हैं, वो जो लड़ने के लिए तैयार हैं, संसाधन बना रखे हैं, वो अमेरिका के सामने में झुकना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है करबला के युद्ध की तरह यदि हमें बलिदान देना पड़ा दे पाया, लेकिन अमेरिका के सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। शिया सरेंडर नहीं करता। हज़रत इमाम इन लोगों का हुसैन की वो याद करते हैं, छाती पीटते हैं, और ट्रंप को भी धमकी देते हैं कि तुम्हारी भी अधोगति करेंगे, हत्या करेंगे, इंडू द ट्रंप। तो ट्रंप इससे भी नाराज। दूसरा ग्रुप शांति की चाहते भी हैं, राष्ट्रपति मध्यस्थता चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान की जो है साख भी बचे और बर्बादी नहीं हो। अब बर्बादी का आरंभ क्या है कि ईरान के तो मैक्सिमम चीज़ें जो है, इकोनॉमी वहाँ की, यातायात के साधन, रेल, हवाई अड्डे, उद्योग धंधे, बहुत सारे मिलिट्री प्रतिष्ठान, ये सब के सब तो नष्ट हो ही गए। वहाँ के सुप्रीम लीडर की भी, खोमेनी साहब की भी हत्या कर दी गई, और दूसरे कई जनरल के मार दिए गए। हजारों, लगभग 30,000 के आसपास तो लोग मारे गए, 50,000 से ज़्यादा घायल हो गए। तो अपार जनधन की कहानी ईरान वाले झोंक रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मैं तो बर्बाद ही हो गया हूँ, और इससे ज़्यादा बर्बादी क्या होगा, हम इससे लड़ेंगे। और उन्होंने इसके लिए जो है संघर्ष जारी रखा, झूमने का प्रयास नहीं किया। 8 तारीख को कि ईरान के जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा साइप्रस के फ्लैग वाले जहाज़ पर अटैक किया गया, और कई जहाज़ों, कुछ तो 3 जहाज़ों पर अटैक किया गया, जिसके बाद अमेरिका बौखला गए, और अमेरिका के द्वारा भी ताबड़तोड़ जो है मिसाइल आक्रमण जो है ईरान पर कर दिया गया। और उस दिन जो है उनके जो पहले सुप्रीम लीडर थे अली खोमेनी साहब की, उनकी जो अंत्येष्टि के भी कार्यक्रम थे, तब भी जो है उनकी जो रेलवे लाइन को बर्बाद कर दिया गया कि कैसे आएंगे जाएंगे। लेकिन आज मेरा उनके लोग डटे रहे, 2 करोड़ के लोग उसमें भाग लिए। इसके बाद समाप्त होते ही फिनल के बाद जो है अटैक का सिलसिला जारी हो गया। अमेरिका के द्वारा लगभग 200-250 अटैक जो है मिसाइल अटैक ईरान पर किया गया। ईरान तो अमेरिका के जो युद्ध बेस हैं वहाँ के खाड़ी देशों में है, कतर में है, सऊदी अरबिया में है, ओमान में है, इन पर भी इन्होंने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। वहाँ की एयरबेस को भी तबाह किया, कई बार हैंकर को तबाह किया, और आज भी जो है अनवरत युद्ध जारी है। गत रात से तो ये युद्ध भीषण हो गया है। अब दुनिया किस तरफ जाएगा,
कि फिर महंगाई की मार बढ़ेगी, तेल के लिए दुनिया भर में हाहाकार हो गए, दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होगी इंक्लूडिंग अमेरिका। और ये कुछ कहना नहीं सकता। और ये दो देश जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका प्रयास किया, लेकिन अभी भी जो एस्केलेशन ऑफ द वार हुआ है, युद्ध बढ़ा है, इसके लिए जो विश्लेषक भी कई मानते हैं कि ईरान ही दोषी है। क्यों वो अटैक प्रारंभ किया, जो जहाज़ जा रहे थे उस पर अटैक ईरान ने ही प्रारंभ किया, और हॉर्मुज को क्यों बंद कर दिया है, ये अमेरिका के लिए प्रतिष्ठा है। और दुनिया में भी जो है इससे जो ईरान की जो साख खराब होती है, अर्थव्यवस्था दुनिया में खराब होगी, और लोग जो है मान रहे हैं कि इसके लिए इस बार ईरान दोषी है। 28 फरवरी को जो अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा जो ईरान में तेहरान में वतन में कई जगह किया गया और वहाँ के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई, तो दुनिया का जनमानस जो है ईरान के पक्ष में था और मान रहे थे कि जो है अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा ज्यादती किया गया है। न्यूक्लियर संबंध हो, इन सबों पर वार्ता होनी चाहिए, वार्ता चल भी रहा था, उस क्रम में जो अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, और दुनिया के लोग भी कर रहे हैं। इस बार तो समझौता के बाद जो प्रारंभ जो है ईरान के द्वारा ही किया गया है। ईरान के लोगों ने भी ट्रंप की जो हत्या का नारा भी लगाया और बहुत सारे जो विरोध हुए, इसलिए जो है अमेरिका भी बौखला करके, ट्रंप भी बौखला करके ईरान से युद्ध के लिए आतुर है, और युद्ध की विभीषिका जो है पिछले 24 घंटे में काफ़ी बढ़े हैं, और वह दुनिया के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। अब प्रयास करेंगे दुनिया के लोग, मध्यस्थ लोग, जो इसमें जो शांति बने। और कई लोगों को मामला है, यदि ईरान का हॉर्मुज पर कंट्रोल दिया जाए, हनरोल या ओमान इसके लिए कानून बना ले, और यदि उस पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, तो सभी देशों को टैक्स देना पड़ेगा। आने वाले जहाज़ों का हज़ार डॉलर का वो उसके लिए टैक्स असूले कहेंगे, या कहें सामान्य भाषा में रंगदारी असूलना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए दूसरे की अर्थव्यवस्था को ख़राब करना चाहता है। और यूएनओ का भी प्रस्ताव है, दुनिया भर में जितने भी जो पानी के जो क्षेत्र हैं, समुद्र हैं, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, चाहे जो पैसिफिक ओशियन हो, इंडो पैसिफिक जोन, सभी जगह दुनिया के जितने भी समुद्री मार्ग हैं उनमें आवाजाही बेरोक टोक होनी चाहिए, कोई देश इसे दखल अंदाज नहीं करनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना हो रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात तो बताई जाती है, ले आजकल जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, यूएनओ हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, जो न्यूक्लियर एटॉमिक पावर वाली हो एजेंसी हो, और इस तरह की समुद्री मार्ग वाले हैं, सब डिफंक्ट हो गए। ये लोग कोई भी किसी भी स्थिति में कार्रवाई की स्थिति में नहीं है, कुछ कर नहीं पाते हैं। मीटिंग होती हैं, प्रस्तावित पारित हो जाते हैं, और ये शक्तियाँ जो है इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसी स्थिति में युद्ध बढ़ेगा। और अमेरिका के लिए भी है, जो जिस तरह से पहले समझौता किया गया था, अमेरिकी जनमानस में भी रहा, दुनिया में भी कई लोगों ने कहा कि अमेरिका परास्त हो गया, ईरान के सामने झुक गया। और ईरान के अंदर के लोग कहते हैं कि इसने झुक करके समझौता किया, हम तो लड़ने वाली कौम है, हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, अमेरिका को परास्त करेंगे, अमेरिका को घुटने टेकवाएंगे। तो ये दोनों अड़े हुए हैं। अब क्या होगा, क्या प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध की स्थिति बन जाएगी? प्रथम युद्ध में जापान ने भी अंत तक लड़ने का प्रयास किया, और उसने जो यहाँ तक कि अमेरिका के जो पर्ल हार्बर में जाकर के आक्रमण किया, हिटलर भी डटा रहा है, रसिया को जीता, यूरोप के भागों में जीता, और तब जाकर के अमेरिकी सहयोग से उनको पराजित किया गया। अब अमेरिका दूसरे देशों के साथ भी कहीं भी लड़ा, चाहे वो अफ़गानिस्तान का हो, वियतनाम हो, अभी जो वेनेजुला है, क्यूबा हो, लीबिया हो, इराक हो, अनेकों उदाहरण है जो अमेरिका झुकने की नाम नहीं लेती, अपने को जो मानता है कि हम पराजित होने वाला राष्ट्र नहीं है, दुनिया की हम सर्वशक्तिमान राष्ट्र है, सैनिक रूप से, धन के रूप में, संसाधन के रूप में, उसमें तकनीकी के रूप में, तो हम लड़ेंगे। और इसको जो अपनी सुपर पावर की जो स्थिति है बनाए रखने के लिए अमेरिका द्वारा जो ईरान पर अटैक किया जा रहा है वो जारी रहेगा। और आज की जो युद्ध तो केवल जो मिसाइल की युद्ध हो गए हैं। हालांकि इसमें है कि ईरान ने बड़े ही जो ड्रोन जो है, अपने सस्ते ड्रोन लाखों के में ही विकसित कर लिए हैं। जो अमेरिका का ड्रोन जो है इसकी करोड़ों की है, और ये रक्षा के लिए कवच जो अपने देशों में उन लोगों ने तैयार किया है, उसको भी जो है
सिस्टम को भी ख़राब करने, नष्ट करने की जो क्षमता जो है ईरान की ड्रोन में है। ईरान ने बड़े नौसेना के जगह पर छोटे छोटे जो है बोट बना रखे हैं, इसके द्वारा भी बड़े फास्ट तरीके से अटैक किया जाता है और अमेरिका की जहाज़ों को, बड़े बड़े जहाज़ फ्लीट्स को जो है वो परेशान कर भी रहा है। तो ईरान ने भी बहुत लंबे समय तक युद्ध की तैयारी की कि किस तरीके से अमेरिका को परास्त किया जा सकता है, तो इसके लिए उसने ड्रोन को, मिसाइल को बना के रखा। हालांकि अमेरिका के द्वारा कहा जाता है इसकी ये क्षमता को हम ख़त्म कर दिए हैं, एयरफोर्स की क्षमता को ख़त्म कर दिए हैं, परमाणु ठिकानों को भी हमने बहुत मैक्सिमम नष्ट कर दिया है। इसके बावजूद भी ईरान के लोग जो डटे हुए हैं और युद्ध जो जारी है। अब कह नहीं सकते कि इसका जो प्रभाव क्या स्थिति हो और दुनिया के लिए कैसा होगा, लेकिन लोग यही उम्मीद करते हैं कि इनमें वो शांति हो और दोनों देश जो वार्ता के टेबल पर थे वार्ता करें। कारण वार्ता और युद्ध साथ साथ नहीं चलते हैं, अतः किसी को रोक करके भी अब इसके मध्यस्थ जो है युद्ध को रुकवावे या युद्ध विराम दे और फिर जा कर के इस तरह से प्रयास करे कि जो युद्ध की स्थिति नहीं बने और विकसित हो। दूसरी तरफ भी ईरान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे हूती हो, चाहे वो जो आतंकवादी गुटों को जो सहारा दे रहे हैं, वो भी अपने आप को इंडोनेशिया, मलेशिया के तरह विकसित कर सकता था। उनके देश में भी सभी माइनॉरिटी, सभी लोग आराम से रहते हैं, कहीं भी पॉलिटिकल इस्लाम को वो बात नहीं कर रहा है और अपने विकास पर जो जोर दे रहा है। किसी भी युद्ध में भी उनके हज़ारों हज़ारों लोग मारे नहीं जा रहे हैं। अब ईरान के लिए यह स्थिति क्या है, प्रॉक्सी वार लड़ते हैं अपने लिए कम लिए, पहले की इराक के समय से दूसरे देशों के द्वारा हूती वगैरह का, लीबिया का, वही उस पर रट लगा है। अभी भी समझौता में जो है बेरूत वगैरह वाला, ये गाजा की भी राग जो है वलाप करके इजराइल के साथ युद्ध अपनाते हैं। ये दूसरों देशों का युद्ध लेकर को अपने पर मोल लेकर के मुस्लिम वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं कि मैं एक सुपर पावर हूँ, मुस्लिम वर्ल्ड का मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। तो इनकी जो वर्ल्ड स्तर पर अपनी दादागिरी स्थापित करने का जो प्रयास है, ये भी रुकावट है। और यदि हरमोज में उनका कब्जा हो जाता है, अमेरिका, इजराइल पीछे हट जाते हैं, तो दुनिया में दिखाने के लिए ये रहेगा कि ईरान और भी शक्तिशाली का रूप में उभरा है और अमेरिका, इजराइल के लिए वो ज़्यादा संकट ही पैदा करेगा। कारण उनका ज़्यादा विनाश इन्हीं के माध्यम से हुआ, तो अभी ये भूलने के लिए तैयार नहीं है कि समझौता करें और विकसित करें। जापान वाले जो भूल गए थे कि जो उन पर जो हिरोशिमा नागासाकी में जो विश्व युद्ध के दौरान जो बम गिराया गया था, उन्होंने शांति का रास्ता अपना लिया, कोई परमाणु हथियार नहीं बनाए और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और औद्योगिक विकास पर जोर दे करके आज दुनिया की एक नंबर की अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस शांति के मार्ग पर भी ईरान जा नहीं सकता है। उसकी जो मनोभावना, मनोदशा है वो युद्ध की है और पॉलिटिकल इस्लाम इस दुनिया में वो कायम करने की स्थिति में है। अतः वो युद्ध को मोल ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब नेतृत्व वाले सैनिकों को क्या होता है, आमजन मारे जा रहे हैं। आमजन में जो है गरीबी है, बेबसी है, दवाई नहीं है, भोजन नहीं है, वहाँ भी पेट्रोल की जो कमी है और हज़ारों लोग जो है, जो घायल लोग जो दवा के लिए तड़प रहे हैं, चाहे गाजा में हो, ईरान में हो। तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ी कलंक है कि दो शक्तियाँ, दो नेतृत्व अपनी ईगो के लिए और कुछ समस्याओं के लिए आज दुनिया के सामने संकट पैदा कर दिए हैं। मानवता करा रही है, आर्थिक रूप से भी बेचैनी है। ऐसी स्थिति में यदि इन लोगों के मन में एक शांति का प्रयास हो, शांति हो, तभी दुनिया में भी शांति हो सकता है। दुनिया में भी वसुधैव कुटुम्बकम की जो भारत की नीति है वो लागू हो सकता है। और भारत तो किसी युद्ध में अपने आप को भाग नहीं लेता है, पंडित नेहरू के समय से ही तटस्थ रहता है। अब मोदी जी भी तटस्थ रहकर इन पावरों से आग्रह करते रहा है कि वे शांति से, समझौता से टेबल पर बैठ कर के निगोशिएट करें और शांति स्थापित करें। युद्ध का रास्ता, विनाश का रास्ता को छोड़ना चाहिए। अंत में तो टेबल पर ही निगोशिएट होता है। वर्साई में इन्होंने टेबल पर ही निगोशिएट किया, अब भी उनको करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी एक दूसरे का विनाश कर लें। ठीक है साथियों, आगे किसी और टॉपिक पर आपसे बात हो।